थैंक यू फ्रीडम न्यूज़ एंड आलो न्यूज़। बेसिकली आज हम ये गतुबय जो हमारे सेकेंड लास्ट विलेज 31 ईस्ट आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक हमने एक अभियान मुहिम शुरू किया है, चलाने के लिए कोशिश किया है, जो जिसका नाम हम रखा है कि गोमिन कागो दूना, जिसका मतलब है कि हम समाज को हम देख रहा है, समाज को हम अभी विजिट कर रहा है हमारा जो समाज है। तो द इनिशिएटिव्स जो हम ये एक मेरा व्यक्तिगत मेरा पर्सनल इनिशिएटिव्स है कि हम ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वेदर हमारा जो दूर दराज में जो गांव बचे हुए हैं वहाँ के लोग रियली वो अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस है या नहीं, या प्रकृति के ऊपर कॉन्शियस है कि नहीं। और जो अभी माहौल ऐसे है कि जो पॉलिटिक्स का समय आ गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो उस समय ऐसे में एक दूसरे को कैसे गांव में एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो ये सब संदेश का साथ में हम एक वो लोग को अवेयरनेस, अब कहा जा सकता है कि ये हमारा जो सोशल अवेयरनेस है, तो उसका साथ में उस संदेश में हम आज बये बस्ती पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही कि शायद आगामी 2024 को रेकनिंगों का चेहरा भी हमें लिस्ट में देखने को मिल सकता है 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। क्या ये सच है सर? हाँ, वो तो अभी समय तो है, लेकिन अब ऐसे है कि कोई भी लीडर बन के हम लीडर करेगा ही सोच के और हम इलेक्शन कंटेस्ट करेगा बोल के सोशल वर्क नहीं करता है। उसको अब सिचुएशन हालत उसको मजबूर कर देता है। और हमें भी ये खुशी है कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हमें मेरा पीछे और मेरे साथ कोई खड़ा होता है तो ज़रूर मैं उसके लिए सेकंड थॉट रखूँगा, और रखने में भी कोई संकोच नहीं रहेगा। जी सर, यहाँ पे ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिटिंग एमएलए आपके ही बंगों के आपके ही इलाके के हैं, एडवोकेट है कि वो भी केंद्र जी, और साथ ही एक दिग्गज जो पुराने फॉर्मर मिनिस्टर वे भी इस बार वापसी कर रहे हैं इस अपने खेल में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना बड़ा चुनौती हो सकता है आपके लिए? चुनौतियाँ तो बहुत होंगे अगर इन केस इफ़ आई ऑप्ट फॉर द इलेक्शन, तो उसका भी देखेंगे कि सिचुएशन बताएंगे। अगर कॉन्टेस्ट भी करता है तो हम लोगों का प्यार लेके आएगा और लोगों का सपोर्ट लेके आएगा, और को ही ऐसे लोगों ही हमको जब बोलेगा कि आपको उतना है और आप जैसा युवा नेता आना है, जब हमको ऐसे लगेगा कि यस आई हैव गॉट एम्पल सपोर्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी, तभी हमको ये करेगा। और अदरवाइज ऐसे नहीं है कि हम वो अभी जो प्रेजेंट एमएलए है उसके बाद जो फॉर्मर एमएलए है वो दोनों दिग्गज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता है, तो उसमें ऐसे भी नहीं है कि दिग्गज लोग ही हर वक्त आगे आए और दिग्गज लोग ही हर पब्लिक का प्यार पाए, ऐसे भी नहीं। हमें भी प्यार करने वाले तो मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे अपना लोगों को अपना विजन को लोगों के सामने रखेंगे और लोगों का हम सोच को देखेंगे, और लोगों व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द एरिया, द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। हम रियली उसका जो मेरा दिल की बात है, हम दिल का जो हमारा जो विजन है, जो मिशन है, हम उसको हम पब्लिक रखेंगे और पब्लिक का हम मूड को देखेंगे। और पब्लिक इफ रियली पब्लिक इफ दे डोंट वांट मी टू कॉन्टेस्ट, तभी हम देखेंगे। इफ पब्लिक रियली वांट मी टू कॉन्टेस्ट, तभी हम देखेंगे। तो ऑप्शन तो खोला हुआ है और अभी उस ऑप्शन के लिए अभी काफ़ी समय है। जी, जब भी एक दावेदार की उम्मीदवार की बात करते हैं तो पार्टी के बारे में जनता सोचती है कौन सी पार्टी क्या टिकट का बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। तो हाल ही में देखा गया कि जो तोको शिटल मैडम का जो एक पदयात्रा था उसमें भी परस्पर समर्थन आपका हम सब ने देखा था। तो क्या इससे आपका कुछ कनेक्शन जोड़ा जा सकता है आगामी 2024 के लिए सर? नहीं, देखिए, अभी तो मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से अभी जैसे आप आपने जैसे बोला, हमारा जो तोको शीतल मैदान था, तो उनका एक मुहिम था अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जिसको लेके वो दिल्ली पुट मार्च किया था। उस समय तो वो एक आम आदमी थे। अभी हाल फिलहाल में हम देखा है कि उन्होंने एक जीएसपी पार्टी का एक मेंबरशिप लेके आ गए स्टेट में, लेकिन हम अभी जब से वो जीएसपी पार्टी को स्टेट में लेके आए तब से हम तो ना ही पार्टी के जीएसपी का मेंबर है, और हमारा जो एएसी का मूवमेंट का अभी हम पार्ट है। क्योंकि मैडम सी हिमसेल्फ हरसेल्फ वाज चेयरपर्सन ऑफ दैट मूवमेंट। बीच में वो फिर अभी पार्टी में घुस गया, तो शायद उसका अभी एएसी का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो लोग तो कवर कर लिया। तो उसका चलते मैं अभी जस्ट एएसी का अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का हम लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं, और वो लोग कभी कभी मेरे पास आते हैं, जो लीगल आपका जो नॉलेज लेना है हमसे लेते हैं, सजेशन लेते हैं। तो मेरा रोल उतना में, लेकिन अभी जो मैडम जो पार्टी लेके आया है उसमें तो मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है।
जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, सवाल नहीं, आपसे एक मैसेज चाहूँगा। अभी चुनाव आ रहा है और आपने भी कई सारे चुनाव देखे हैं। चुनावी माहौल किस तरह से होता है, खास करके वेस्ट सियांग जिले में या अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा है किस तरह से परस्पर, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से 5 6 7 महीना तो ऐसा लगता है कि हर दिन कहीं ना कहीं पार्टी वगैरह हो रहा है। तो आप एक युवा है और आप एक युवा के साथ जुड़े हुए हैं और संदेश लेकर आप अपने दिल के कुछ कुछ विज़न लेकर आप गांव-गांव में घूम रहे हैं। युवाओं को खास करके क्या संदेश आप सिर्फ 31 आलो इसके लिए नहीं, सभी अरुणाचल प्रदेश के सभी युवाओं को इस इलेक्शन में आपके तरफ से क्या संदेश डूज एंड डोंट्स के लिए आप देना चाहेंगे? हाँ, ये आप बहुत अच्छा स्कोप हमें दिया है। एटलीस्ट थ्रू दिस विलेज हम एटलीस्ट एंटायर यूथ्स ऑफ स्टेट को एक मैसेज हम पहुंचा सके कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इलेक्शन तो आता जाता रहता है। एवरी 5 years इलेक्शन विल कम एंड गो। तो इसमें एक ऐसे नहीं होना है कि युवा हम जब पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्शन प्रोसेस में उसमें अपना फ्यूचर को हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करना है। क्योंकि इलेक्शन में हमने अरुणाचल, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम देखा है कि इलेक्शन में बहुत सारा खान पान का उपयोग करते हैं और जहाँ पे नशा का माने आपका दारू वगैरह का उपयोग करते हैं, IMFL का उपयोग करते हैं, लोकल बियर का उपयोग करते हैं। तो वो सब में ज़्यादा हमारा युवा जो नहीं डूबना चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यस, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, बट ऑफ कोर्स आप वाइल डूइंग दैट आप अपना जो ड्यूटी होता है, बेसिक ड्यूटी, जिसका चलते आपका पेरेंट आपको इतना काबिल तक बनाया है कि पढ़ाया लिखाया है कि आपने जो ग्रेजुएट करके रखा हुआ है, जो PG करके रखा हुआ है, एजुकेटेड जो यूथ लोग हैं, तो वो उल्टा ये इलेक्शन माहौल में समाज को आप लोग ये पहुंचाना है कि हम लोग आपका जब जब भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा हम लोग दारू वारू वगैरह में, दारू और ये नारकोटिक्स और आपका अल्कोहल आइटम्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो भी लीडर्स के सामने हम लोग लीडर्स को मीटिंग में अटेंड करता है, तब ये चीज़ होना है कि हम लीडर का विजन को सुने और लीडर का जो मैनिफेस्टो उसको सुने और लीडर का अच्छा कार्य को सुने। उसके बाद हम समाज को हम उस मैसेज को हम हर घर में, हर इंडिविजुअल तक, एवरी इंडिविजुअल पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये यूथ का ड्यूटी होना चाहिए, ना कि हम नशे वाला चीज़ में हम खुद को इन्वॉल्व करें और हम माने फिर आने वाला पीढ़ियों को हम खुद बर्बाद करें और अपना फ्यूचर जो कैरियर है उसको फोकस नहीं करते हुए इलेक्शन में ज़्यादा डूब के वो सब चीज़ में फोकस रह के समाज में फिर एक ऐसे ना होना है कि हम पढ़े लिखे लोग ही समाज को गंदा गंदा फैलाएं।